बिहार के बड़े व्यवसायियों में से एक गोपाल खेमका की कल रात हत्या कर दी गई। उनके घर के बाहर अपराधियों ने उनको गोली मारी और उनकी मौत हो गई। आप देखिए, यही वो जगह है जो जहां पर गोपाल खेमका को गोली मारी गई थी और इसी जगह पर खोखे भी बरामद किए हैं पुलिस ने। वो रोटरी क्लब के भी मेंबर थे और अभी बांकीपुर क्लब से वो रात में लौट रहे थे और उसी दौरान अपराधियों ने घात लगाकर उनको यहाँ पर गोली मारी। यही घर है इनका, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसी में इनका आवास है और इसी घर के बाहर इनको गोली मारी गई और गाड़ी के अंदर ही गोली मारी गई। ये गाड़ी भी इनकी लगी हुई है, वो भी दिखाते हैं आपको हम। जो गोपाल खेमका है उनकी ये गाड़ी आप देखिए यहाँ पर लगी हुई है। इस गाड़ी में वो यहाँ पर बांकीपुर क्लब से लौट रहे थे और इसी दौरान अपराधियों ने उन पर गोली चलाई जिसमें उनकी मौत हो गई। आप देखिए, ये जो गाड़ी है ये गाड़ी उन्हीं की है और ख़ुद वो ड्राइव कर रहे थे इस गाड़ी को। और इस दौरान अंदर गाड़ी के अंदर की तस्वीर एक बार दिखाइए। जो चूँकि ड्राइविंग सीट पर वो बैठे थे तो अभी भी वहाँ पर देखिए किस तरह से खून के निशान भी वहाँ पर दिख रहे हैं और गोली चूँकि नज़दीक से मारी गई इस वजह से मौके पर उनकी मौत हुई। हालांकि उनको अस्पताल ले जाया गया, वहां पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। आप देखिए यहाँ पर जो गाड़ी के अंदर की तस्वीर है वो हम आपको दिखाते हैं। इसी ड्राइविंग सीट पर वो मौजूद थे जब उनको गोली मारी गई और यहाँ पर उनकी मौत हो गई। गाड़ी के अंदर जो खून के छींटे हैं वो अभी भी मौजूद है। उससे साफ जाहिर होता है कि गोली किस तरह से घात लगाकर मारी गई और उनकी मौत हो गई। बड़े व्यवसायी थे बिहार के और ऐसे में कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठ गया है फिर से एक बार कि किस तरह से इतने बड़े व्यवसायी को उनके घर के बाहर गोली मार दी जाती है और वो भी गांधी मैदान थाना यहाँ से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर है और वहाँ पर पुलिस पहुँच नहीं पाती है। जो परिजन है वो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस काफ़ी देर से यहाँ पर पहुँची है। तो 100 मीटर की दूरी पर गांधी मैदान थाना है और उस जगह पर यहाँ अपराधी इस तरह से बेलगाम है कि उन्होंने गोली मार दी और यहाँ पर गोपाल खेमका की मौत हो गई। और ये तस्वीर देखिए, इनके घर की तस्वीर है। घर के नीचे चूँकि ये उनको गोली मारी गई है तो घर में मातम का माहौल है। चूँकि इनके बेटे की भी हत्या हुई थी 2018 में हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और फिर अब पिता की हत्या यहाँ पर कर दी गई है। देखिए, यही उनका जो घर है वो घर है और यहाँ पर तमाम जो घर के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो उनके जानने वाले लोग हैं वो पहुँच रहे हैं और यहाँ पर एक कह सकते हैं मातम का माहौल है। किस तरह से ये जो अपराधी इस तरह से बेलगाम हो गए और इस तरह से गोलीबारी यहाँ पर की गई जिसमें मौत हो गई है गोपाल खेमका की। और ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है कानून व्यवस्था पर कि किस तरह से बिहार की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। बिहार में विधानसभा का चुनाव भी है तो ऐसे में चुनाव से पहले इस तरह से अगर घटना घटी है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल उठेगा। विपक्ष के तरफ से एक बड़ा मुद्दा भी इसको बनाने की कोशिश होगी क्योंकि व्यवसायी की अगर हत्या होती है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये घटना जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो इस तरह की तस्वीर जो है वो यहाँ पर दिख रही है और जो परिवार के लोग हैं, चूँकि ये जो वक्त है ये काफ़ी दुख का वक्त है तो ऐसे में सभी लोग पहुँचे। हालांकि कोई अभी बात करने की स्थिति में यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से अपराधी यहाँ पर बेलगाम हो चुके हैं और खुलेआम इस तरह से हत्या कर दी जाती है एक बड़े व्यवसायी की। और लॉ एंड ऑर्डर पर एक बड़ा सवाल इस पूरे घटनाक्रम ने उठा दिया है। विपक्ष भी अब इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रही है। कैमरा से मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत, पटना।